हम अपने दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हैं, साथ साथ हमारे जो मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं उन सबको ईद की बहुत बहुत बधाई। मैं आज आपके यहाँ आने से एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जो कि सरप्राइजिंग रहेगा। वो ये है कि हम लोग एक टैलेंट हंट करने वाले हैं, जो कि ना कि जम्मू में बल्कि इंडिया में, हिंदुस्तान में ऐसा टैलेंट हंट आज तक नहीं हुआ होगा। उसकी अनाउंसमेंट जो है वो क्या रहेगा वो मैं जरूर कुछ दिन में हम करेंगे और आप भी उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। आज एक खास दिन है क्योंकि आज सुप्रिया पंडिता जी ने हमें ज्वाइन किया है, द राइट न्यूज को ज्वाइन किया है और इनसे जरूर बात करेंगे। यूथ है, युवा है और युवा एक शक्ति है, ताकत है। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी टीम में। नमस्कार रोहित जी, थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस चैनल, इस डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पे जहां सभी आवाज उठाने के लिए आगे आते हैं। बिल्कुल। सुप्रिया जी, मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि देखिए आज हमारा टॉपिक जो है, आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, आज हम साथ में बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक जो रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, यूथ। आप एक युवा हैं जी, और युवा को आगे बढ़ना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आज के समय में कितना जरूरी है कि युवाओं को प्लेटफॉर्म दे, जैसे हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और इसी तरह से हर एक फील्ड में युवाओं को आगे आने की जरूरत है। इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि यूथ को आगे डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि जो यूथ है वो एनर्जी लाएगा, फ्रेश पर्सपेक्टिव लाएगा और काम करने के लिए अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आएगा, बहुत ही मॉडर्न तरीके से। तो और ऐसा नहीं है कि यूथ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जा रही है। मुझे लगता है यूथ को खुद आके आना चाहिए और अपनी स्पेस, अपनी जगह बनानी चाहिए बाय वॉलंटियरिंग या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना, कोई इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज करना। इस तरीके से स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके आगे बढ़ेंगे तो उनकी जगह आगे खुद बढ़ जाएगी। बिल्कुल, बहुत सही कहा है आपने। सर, मेरा आपसे ये सवाल था, आपको क्या लगता है कि यूथ का इन्वॉल्वमेंट है आजकल के फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में? देखिए, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि आपने बात की कि यूथ को खुद आगे आना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें हमारे समाज में या किसी भी फील्ड में बात करें, लेकिन यूथ को आगे आने नहीं दिया जाता। आप एग्जाम्पल लें, जितनी भी संस्थाएं उसमें कितने यूथ हैं, उस कोर कमेटी में कितने यूथ इन्वॉल्व हैं? एक भी नहीं। आई आप एग्री। देख सकते हैं, अ, जम्मू में ही हम बात करें, कश्मीर में बात करें, 60 से अबो हर एक संस्था में लोग हैं। अग्री। आप कोई इवेंट करते हैं, वहां मैक्सिमम पार्टिसिपेंट किनकी होती है? 50 से अबो। ठीक है। अग्रीड। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि लोग वो आगे आने नहीं देते। आप यहाँ पे आप उम्मीद या टीआरएन की बात करें तो हम चाहते हैं यूथ आगे आए, लेकिन बाकी जगहों पे ही नहीं हो रहा। उससे क्या हो रहा है? उससे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है कि यूथ जो है वो डिसहार्टन हो रहा है और यूथ आना ही नहीं चाहता किसी फील्ड में। मुझे भी लगता है रोहित जी कि यूथ कहीं ना कहीं हिचकिचाता है। बिल्कुल। वो आगे आना चाहता है बट हिचकिचाता है कि जो हमारे रिस्पेक्टेड एल्डर्स हैं हाँ। वो जगह बनाए हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स उनके वैल्यूएबल एक्सपीरियंस से, उनके काम करने के तरीके से ज़रूर हमें सीखने को मिलता है, हम प्रिविलेज्ड है। बट यूथ का जो एक अंदर ही वो रह जाता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, और वो अपनी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फिर पीछे हट जाते हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल सुप्रिया जी, मैं यहाँ एड ऑन करना चाहूंगा। आप मुझे खुद ही बताइए कि हमारी जनरेशन के बाद, आप मेरे से बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्या आपको लगता है कोई आर्ट फील्ड में इंटरेस्टेड है? हम आर्ट फील्ड की बात करते हैं, या आपको लगता है कि कोई किसी और चीजों में इंटरेस्टेड है, सोशल वर्क में इंटरेस्टेड है? क्यों ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एल्डर्स छोटों को आगे नहीं आने देते। हमेशा वो सोचते हैं कि ये बच्चे हैं, इनको क्या पता। लेकिन कभी भी जो यूथ होता है ना, वो बच्चा नहीं रहता है। आई एग्री। यूथ एक एज में आके अपनी एक शक्ति, मतलब उनके अंदर इतनी विल पावर होती है। और सबसे बड़ी बात है, यूथ 24 घंटे काम कर सकता है। अब जिस एज में यूथ होता है 24 घंटे काम करने वाला, आप उस एज में उसको आगे आने नहीं देते तो काम कैसे होगा? आई अग्री। और जो यूथ है, मुझे लगता है उनको वॉलंटरी बेस पे आके आगे बिल्कुल। आके रिक्वेस्ट करके, या जैसे भी उनको लगता है कि जो उनमें स्किल है, जो भी टैलेंट है, उसको पूरे समाज को साथ लेके आगे चलना चाहिए। मुझे लगता है कम्युनिटी तभी ग्रो करेगी जब
सारी जनरेशन एक साथ मिलके काम करेंगी तो कम्युनिटीज एंड जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती जाएंगी और जो हमारे यूथ है वो लेगेसी को आगे लेके चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सुप्रिया जी, और मैं आज आपके यहाँ आने से एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जो कि सरप्राइजिंग रहेगा। वो ये है कि हम लोग एक टैलेंट हंट करने वाले हैं, जो कि ना कि जम्मू में बल्कि इंडिया में, हिंदुस्तान में ऐसा टैलेंट हंट आज तक नहीं हुआ होगा। उसकी अनाउंसमेंट जो है वो क्या रहेगा वो मैं जरूर कुछ दिन में हम करेंगे और आप भी उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये बता दूं कि पूरे विश्व में भी हुआ हो या इंडिया के किसी कोने में, मैं कंफर्म नहीं हूं, बट हाँ हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा टैलेंट हंट आज तक नहीं हुआ है और वो हम अनाउंस करने वाले हैं बहुत जल्द। तो वो भी यूथ के साथ ही जुड़ा होगा, क्योंकि हम अब चाहते हैं कि यूथ सामने आए। जी यूथ को सामने आना चाहिए, यूथ को आगे आके बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप, सुप्रिया जी, अगर आप ही 10 यूथ को और अपने साथ जोड़ के उनको मौका देंगे, बिल्कुल चाहे आप कल्चर की बात करें, वोमेद की बात करें, उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, या टीआरएन की बात करें उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप उनको आगे लेके जाएंगे। जी जी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी बनती है। मैं आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि एक एडवोकेट सुप्रिया पंडिता और एक जर्नलिस्ट, जी कितना डिफरेंस है इन दोनों फील्ड्स में? बहुत डिफरेंस बहुत डिफरेंस है ना? जी ये एक अलग जर्नी आपकी शुरू हो जी रही है। जी क्या कहेंगे इस जर्नी के बारे में? क्या आप तैयार हैं अपना 100% देने के लिए, 24 घंटे काम करने के लिए? क्योंकि इस फील्ड में आपको रात को 12 बजे भी बोला जाएगा लाइव, आप घर से लाइव जाइए। ऑफ कोर्स तो क्या आप तैयार हैं ये चैलेंज फेस करने के लिए? 100% रोहित जी। मेरी जर्नी हमेशा वैसे चैलेंजेस और एम्ब्रेसिंग अपॉर्चुनिटीज इसी के आसपास रही है और मैं बहुत पैशनेट होके काम करना चाहूँगी। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया कि मैं इस प्लेटफॉर्म का फेस बन पाऊँ। और आखिर में मैं सभी यूथ को एनकरेज करना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्टेप अहेड, आगे आएं, काम करें। और मुझे लगता है कि द वर्ल्ड बिलोंग्स टू दोज हु क्लेम देयर प्लेसेस, सो स्टेप अहेड, बी रेडी, वी आर रेडी सर। वेरी गुड, बहुत बहुत स्वागत है थैंक आपका यू। फिर से एक बार। और आज हम अपने दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हैं, साथ साथ हमारे जो मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं उन सबको ईद की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।